हम आप जो भी चीजें देख रहे हैं उनका अतीत बन जाना तय है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें शामिल है। एक दिन ये भी अतीत बन जाएगा, लेकिन कब, क्यों और कैसे आइए जानते हैं। आपको भले यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली हैं, जैसे कि पूरी पृथ्वी का बर्फ से जम जाना, अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना, जलाकर सब कुछ राख कर देने वाली रेडिएशन ने हमारी पृथ्वी से टकराकर हमारी धरती को खत्म करने की कोशिश की है। लेकिन क्या हो सकता है, कब तक रहेगा पृथ्वी पर जीवन? पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व से जुड़ी संभावनाओं और आशंकाओं पर एक नजर हमने डाली है। तो चलिए आपको बताते हैं। जब हम इंसान 10,000 साल को टच करेंगे, तब हम इंसानों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और यह प्रॉब्लम कोई बाढ़, भूकंप या फिर किसी एस्टेरॉयड के गिरने से नहीं होगी, बल्कि हमें एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही हम इंसान 10,000 साल को टच करेंगे, तब से हमें प्रत्येक ईयर को लिखने के लिए 4 डिजिट नहीं बल्कि 5 डिजिट कोडिंग सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। अब इधर प्रॉब्लम ये है कि दुनिया के बड़े से बड़े कंप्यूटर से लेकर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक में हर साल को लिखने के लिए सिर्फ 4 डिजिट कोडिंग सिस्टम का ही यूज किया जाता है। लेकिन अब इस 10,000 साल में एक और एक्स्ट्रा डिजिट आने से हर वो डिवाइस जहाँ साल दिखाया जाता है, उसके कोडिंग में सारा चेंज करना पड़ेगा। और इस प्रॉब्लम को डीकम्युलेशन बग कहा जाता है। और 10,000 साल के बाद हम इंसानों के बीच जेनेटिक डिफरेंस, जैसे कि अमेरिका के लोग गोरे होते हैं और अफ्रीका के लोग काले, या फिर उनका हेयर कलर, ये सारे डिफरेंस तब तक दुनिया में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। आज से करीब 50,000 साल के बाद हमारी इस पृथ्वी पर एक बार फिर से आइस देखने को मिलेगा। इसका मतलब है हमारी धरती बर्फ से पूरी तरह ढक जाएगी। और आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि ऐसी घटना आज से लाखों साल पहले भी हो चुकी थी। और इतने सालों के बाद पृथ्वी पर एक दिन का ड्यूरेशन सिर्फ 1 सेकंड ही बढ़ेगा। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगाने के लिए आज से 50,000 साल बाद 1 सेकंड ज्यादा समय लिया करेगा। और नायग्रा फॉल, जिसको आज हम दुनिया का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं, उसका वजूद भी तब तक खत्म हो चुका होगा। आज से करीब 1 लाख साल बाद जो बॉर्डरिंग स्टार हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों तरफ अरबों सालों से घूम रहे हैं, उनमें से कुछ स्टार हमारी पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाएंगे कि वो हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। हिप्पीचाई 605 नाम का एक स्टार हमारी पृथ्वी के इतने नजदीक है कि यह स्टार 2.4 लाख साल से लेकर 4.7 लाख सालों में हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाएगा। और ये अगर हमारी धरती से थोड़ा सा भी टकराता है तो धरती से इंसानों का पूरी तरह से वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी हुई और हम इससे बच भी जाते हैं, तो GL 710 नाम के स्टार की भी 13 लाख सालों में हमारी धरती के करीब पहुंचने की आशंका है। और इससे हमारी धरती को बहुत ज्यादा ही खतरा है, क्योंकि यह स्टार हिप्पीचाई 605 से बहुत बड़ा है। आज से करीब 5 लाख साल बाद हमारी पृथ्वी पर गामा किरणों का विस्फोट भी हो सकता है। वैसे पृथ्वी पर जीवन का समापन गामा किरणों के विस्फोट से हो सकता है, क्योंकि यह किरणें इतनी खतरनाक होती हैं कि जब भी किसी ग्रह या तारे से टकराती हैं तो उसे पूरी तरह तबाह कर देती हैं और उस ग्रह से सब कुछ खत्म कर देती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के राउंड जेमेजेज कहते हैं, अगर गामा किरणों में विस्फोट हुआ तो फिर पृथ्वी पर से पूरी तरह जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी किसी तरह से आकाशगंगा के केंद्र के करीब पहुंच जाता है तो पृथ्वी पर से जीवन पूरी तरह नष्ट नहीं होगा। और अगर गामा रेडिएशन पृथ्वी से टकराती हैं और वह सीधे जाकर समुद्रों में गिरती हैं तो भी पृथ्वी पर से पूरी तरह जीवन समाप्त नहीं होगा, क्योंकि समुद्री जल रेडिएशन को सोखने के लिए बेहतर विकल्प है। हालांकि पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान जरूर मिट जाएगा, लेकिन दूसरे जीव जंतु बचे रहेंगे। वैसे क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? और अगर नहीं तो हम अब तक एलियन सभ्यता से संपर्क क्यों नहीं कर पा रहे? इसका जवाब भी हमें उस वक्त तक सही तरीके से मिल जाएगा। और हो सकता है कि उस वक्त तक हमारी एलियन सभ्यता से मुलाकात भी हो जाए। आज से करीब 10 लाख साल बाद संभव है कि पृथ्वी पर से जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से 25 लाख साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 80% जीव नष्ट हो जाएंगे, जबकि 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इस दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा। अगर कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी हमारी धरती पर फटता भी है
तो आप यकीन मानिए कि वह 32 क्यूबिक किलोमीटर जितना काला धुआं उत्पन्न करेगा, जो हमारी पृथ्वी के ऊपर एक बहुत मोटे बादल की चादर बना देगा, जो ना तो पृथ्वी के बाहर मौजूद हीट को अंदर आने देगा और ना ही धरती के अंदर मौजूद हीट को बाहर निकलने देगा। और इस एक्सट्रीम कंडीशन में हम इंसानों का बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक ऐसी ये घटना आज से करीब 70,000 साल पहले भी हुई थी, जिसे आज हम डोबा इरप्शन के नाम से जानते हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह घटना इतनी खतरनाक थी कि इस घटना ने धरती से लगभग सभी इंसानों का वजूद खत्म कर दिया था। लेकिन जीवन अपने आप गायब नहीं होगा। और आप में से बहुत सारे लोगों ने बीटलग्यूज स्टार के बारे में तो कभी न कभी सुना ही होगा। तो यह स्टार अब तक एक्सप्लोड होकर एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन उत्पन्न कर चुका होगा, जिससे इस घटना को हम इंसान धरती से दिन के उजाले में भी देख पाएंगे। आज से करीब 50 लाख साल बाद हमारी यूनिवर्स के बहुत सारे ग्रह रहने लायक बन चुके होंगे और उन ग्रहों पर हम इंसान बहुत खुश और सुख शांति से भी रह रहे होंगे। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन सभी अलग अलग ग्रहों पर रहने वाले लोग भी एक जैसे नहीं दिखेंगे। यानी कि जिस ग्रह का जैसा एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पर रहने वाले लोग भी उसी एनवायरनमेंट की तरह ढल जाएंगे। आज से करीब 1 करोड़ साल बाद अंतरिक्ष में मौजूद मार्स प्लेनेट इतने समय तक अपने चंद्रमा से टकरा जाएगा, जिसके बाद मंगल ग्रह का चांद टुकड़ों में बढ़कर शनि ग्रह के छल्लों की तरह अपना भी एक छल्ला बना लेगा और अफ्रीका महादेश यूरेशिया के साथ जुड़ जाएगा, जिससे कि इसके बीच मौजूद समुद्र का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इन महादेशों के आपस में जुड़ने से एक नए पर्वत का निर्माण होगा। अब ऐसे में यह पॉसिबिलिटी है कि यह पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा हो सकता है। आज से करीब 10 करोड़ साल बाद हमारी धरती से एक एस्टेरॉइड के टकराने का बहुत बड़ा खतरा है। ये सामान्य जानकारी है कि पृथ्वी पर से डायनासोर प्रजाति का एस्टेरॉइड के टकराने के कारण अंत हो गया था। अगर एक भारी भरकम एस्टेरॉइड के टकराने से विशालकाय डायनासोर इस पृथ्वी से विलुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरे एस्टेरॉइड के टकराने से पृथ्वी पर से जीवन भी तो नष्ट हो सकता है। हालांकि ये काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि एस्टेरॉइड टकराता कहाँ है। कुछ बड़े एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराए जरूर हैं, लेकिन उनसे पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ है। हालांकि डायनासोर को नष्ट करने वाले एस्टेरॉइड जितने बड़े आकाशीय पिंड से पृथ्वी का टकराना दुर्लभ उदाहरण है। इतने बड़े आकाशीय पिंड पृथ्वी से 10 करोड़ साल के अंतराल पर ही टकराते रहे हैं। अगर एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया भी है तो पृथ्वी पर से जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। हालांकि इसकी आशंका तब ज्यादा होगी जब कोई ग्रह के आकार का पिंड पृथ्वी से टकराता है। आज से करीब 20 करोड़ साल बाद हमारी धरती पर मौजूद सारे कॉन्टिनेंट जैसे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, ये सभी आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल बना लेंगे। और ऐसा आज से कई करोड़ साल पहले भी हो चुका है। तब पृथ्वी के उस फॉर्म को पेंजिया कहा जाता था और ऐसा आने वाले समय यानी कि भविष्य में भी जरूर होगा और उसे पेंजिया अल्टीमा कहा जाएगा। अब ऐसा कई करोड़ सालों में एक बार जरूर होता ही है और उसके कई करोड़ साल बाद वो अलग भी हो जाते हैं, जैसे कि अभी हर एक कॉन्टिनेंट अलग अलग हिस्से में बटा हुआ है। आज से करीब 50 करोड़ साल बाद सूर्य की रोशनी धरती पर इतनी तेज हो जाएगी कि यह हमारी धरती की जमीन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट को भी रोकने की क्षमता रखेगा। और इस समय हमारा चांद हमारी पृथ्वी से इतनी दूर चला जाएगा कि सूर्य ग्रहण जैसी घटना होना नामुमकिन हो जाएंगी। और अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी से 6500 लाइट ईयर दूर एक आरजीबी यानी कि गामा रे फोर्स धमाका होगा। और अगर ये आरजीबी हमारी धरती से टकरा गया तो ये धरती के ओजोन परत को खत्म करके धरती से इंसानों का वजूद ऑटोमेटिकली खत्म कर सकता है। आज से करीब 80 करोड़ साल बाद सूर्य बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और इससे धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी कम हो जाएगी कि पेड़ पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस कर पाना नामुमकिन हो जाएगा और इससे भी धरती पर से जीवन खत्म होने की पूरी संभावनाएं हैं। आज से करीब 100 करोड़ साल बाद सूर्य के चलते जीवन समाप्त होगा। सूर्य पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश देता है, लेकिन हमेशा इसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहेगा क्योंकि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है और इसी वजह से 1 बिलियन साल बाद सूर्य की ल्यूमिनोसिटी 10% बढ़ चुकी होगी, जिसके चलते धरती का एवरेज टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका होगा। धरती पर मौजूद जितनी भी महासागर जो आज की तारीख में मौजूद हैं, वो अब तक लगभग खत्म हो चुके होंगे। और अगर धरती पर कहीं पर भी पानी मिलता है तो इस समय वह नॉर्थ और साउथ पोल पर ही देखने को मिलेगा, लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं होगा।
अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू करेगा। एक सूझे हुए तारे की शक्ल में यह 7.5 अरब साल में पृथ्वी को निगल लेगा। लेकिन अगर हमारी किस्मत अच्छी रही और हम इससे बच भी जाते हैं तो आज से ठीक 10 अरब साल बाद हमारी पृथ्वी के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाएगी। और यह प्रॉब्लम अंतरिक्ष या किसी और ग्रह से नहीं बल्कि वह प्रॉब्लम हमारी धरती के अंदर ही मौजूद है, जो आज से करीब 10 अरब साल में हमारे सामने आएगी। यह प्रॉब्लम पृथ्वी के अंदर मौजूद धरती का कोर है, क्योंकि पृथ्वी का कोर जमने से भी जीवन पूरी तरह खत्म हो सकता है। इस विषय में 2003 में बॉलीवुड में द कोर नाम से फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म की कहानी में बताया गया है कि पृथ्वी का केंद्र रोटेट करना बंद कर देता है, तब अमेरिकी सरकार पृथ्वी के केंद्र तक ड्रिलिंग करके रोटेशन को सही करने की कोशिश करती है। कोर के एक्टिव नहीं होने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा और इससे पृथ्वी का पूरा जीवन खतरे में आ सकता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज से 10 मिलियन साल बाद हमें टेक्नोलॉजी फील्ड में इतनी तरक्की कर चुके होंगे कि हम अब तक आसानी से टाइप 2 सिविलाइजेशन का दर्जा हासिल कर चुके होंगे। ऐसे हम सूर्य जैसे सितारे के चारों तरफ डायफन स्क्वायर का निर्माण कर लेंगे, जिससे कि सूर्य से निकलने वाली सारी रोशनी को हम हमारी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकेंगे। इस समय अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रॉइड में से जरूरी पदार्थों को लेकर वापस धरती या किसी अन्य ग्रह पर ले जाना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। और ऐसे में अगर धरती हमारे रहने के लायक नहीं बचती है तब भी हम उस कंडीशन में हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद कई प्लेनेट को हम इंसानों के रहने लायक बना ही लेंगे, जिससे इंसानी सभ्यता किसी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा के बावजूद खत्म नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला है या फिर कुछ इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। और ऐसी स्पेस से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।